आप सभी, मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ परोपकारी शतपत्र को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 13, अध्याय 13, परोपकारी शतपत्र। ये एक जातक कथा है, एक कहानी। आइए पढ़ें। एक जंगल था, उसमें शतपत्र नाम का एक कठफोड़वा पक्षी रहता था। पक्षी का नाम था शतपत्र। कठफोड़वा यानी जो लकड़ी को फोड़ के उसमें जगह कर लेता है, उसे कठफोड़वा कहते हैं। वो लकड़ी के भीतर से भी कीट निकाल कर खा लेता है। वह केवल फल फूल और पत्ते ही खाता था, जबकि दूसरे कठफोड़वे मकोड़े खाते थे। यह देखकर सभी कठफोड़वे हैरान होते थे। एक दिन एक कठफोड़वे ने शतपत्र से कहा, अरे शतपत्र, तुम कठफोड़वा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते हो? आखिर क्या कारण है? शतपत्र ने कहा, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पेट के लिए किसी को मारूं, मुझे ये पसंद नहीं है। शतपत्र की बात सुनते ही वह कठफोड़वा जोर जोर से हंसा और उसकी मजाक बनाने लग गया। शतपत्र को उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह दूसरे जंगल में चला गया। एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी के कराहने यानी दर्द भरी आवाजें किसी की सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक शेर पेड़ के नीचे लेटा हुआ दर्द से तड़प रहा था। उसने क्या देखा कि शेर दर्द में शेर को तड़पता देखकर शतपत्र को उस पर दया आ गई। वह उसके पास गया और बोला, हे वनराज, आपको क्या कष्ट है, यानी आपको क्या दुख है? आप इस प्रकार क्यों करहा रहे हो? मुझे बताइए, शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं। शेर बोला, अरे भाई, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी शतपत्र बोला, महाराज, कुछ तो बताइए, आखिर आपको क्या परेशानी है? शेर ने कहा, कल शाम को मुझे तेज भूख लगी थी, तभी मुझे एक हिरण दिखाई दिया। मैंने जल्दी से उस हिरण का शिकार कर लिया और खाने लगा। जल्दी जल्दी में मैंने मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। मैंने हड्डी भी खा ली। वह हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। वह अंदर जा रहा है और नहीं बाहर निकल रहा। मैं दर्द से तड़प रहा हूँ, यानी मैं दर्द से परेशान हो रहा हूँ। शेर की बातें सुनकर शतपत्र सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। वह बोला, ठहरिए महाराज, मैं अभी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आता हूँ, फिर उससे आपके गले में फंसी हुई हड्डी का टुकड़े को बाहर निकाल दूंगा। शतपत्र उड़ के गया और कुछ ही देर में एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आ गया। फिर उसने शेर से कहा, महाराज, आप मुंह खोलिए, मैं यह लकड़ी का टुकड़ा आपके दांतों के बीच फंसा दूंगा और फिर लंबी चोंच से हड्डी का टुकड़ा आपका में जो फंसा हुआ है वो उस टुकड़े को निकाल दूंगा। शेर ने शतपत्र की बात मान ली। फिर शतपत्र शेर के मुंह में घुसा और अपनी लंबी चोंच से हड्डी के टुकड़े को निकाल दिया। हड्डी का टुकड़ा बाहर निकलते ही शेर के गले का दर्द एकदम ठीक हो गया। शेर ने शतपत्र को धन्यवाद दिया और कहा, शतपत्र, आज तुमने मेरे गले की हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया, यानी आपका बहुत बहुत एहसान। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। फिर शतपत्र वहां से उड़कर चला गया। जानते हो बच्चों, यह शतपत्र बुद्ध जो अपने सभी जन्मों में यानी सारे जन्मों में दयालु, दूसरों पर दया करने वाले, अहिंसक यानी जो मारपीट नहीं करते थे, और परोपकारी थे यानी दूसरों पर उपकार करने वाले थे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।